हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। ये कंडेंसेशन है आपके बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वहाँ आप इसका अध्ययन करोगे। एल्डोल संघनन की डेफिनेशन इस प्रकार से है: यदि तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु आपस में संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं, तो इस संघनन को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में जो दो कार्बोनिल समूह है, उसमें एक कार्बोनिल समूह का जो अल्फा कार्बन है वो दूसरे कार्बोनिल समूह के कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक करता है, फिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए जो महत्वपूर्ण कंडीशन है, यानी कार्बोनिल समूह के पास या जो एल्डिहाइड या कीटोन है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना आवश्यक है। ऐसे कार्बोनिल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देते हैं। इस संघनन का नाम एल्डोल संघनन इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं का तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेल्डिहाइड, जिसमें एल्कोहल समूह भी उपस्थित है और एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित है। इसलिए दोनों से मिलकर नाम बना एल्डिहाइड प्लस ओल एल्डोल संघनन, इसलिए इसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन। उदाहरण लिया हमने एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड के दो अणु हैं, वो तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होते हैं और निर्माण करते हैं CH2OH, ये H और CH3, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसका जो प्रचलित नाम हुआ एल्डोल, इसे हम कहते हैं एल्डोल एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। ये एल्डिहाइड समूह है और ये एल्कोहलिक समूह है, तो इसका नाम हो गया एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेल्डिहाइड, जिसे हम सामान्य रूप से एल्डोल कहते हैं, और इसी उत्पाद के नाम पर इस संघनन का नाम पड़ा एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन की जो दो कंडीशन वो हमें याद होना चाहिए। जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होने चाहिए। रिएक्शन है वो डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में संपन्न होती है। एल्डोल संघनन के अंदर एक कार्बोनिल समूह का जो अल्फा कार्बन है उसमें से प्रोटॉन बाहर निकलता है और वो अटैक करता है दूसरे वाले कार्बोनिल समूह के कार्बन के ऊपर, तो निर्माण होता है एल्डोल का। और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो जुड़ता है दूसरे कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन के साथ। यदि जो दोनों कार्बोनिल समूह है, यदि दोनों कार्बोनिल समूह है एक समान है तो वो तो हो गया सम एल्डोल संघनन। और यदि यहाँ पे हमने एक एसिटाल्डिहाइड लिया, दूसरा यहाँ पे हम कोई कीटोन लेते हैं, तो इस प्रकार के संघनन को हम कहते हैं विषमाणु एल्डोल संघनन। तो जो एल्डोल संघनन है उसकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, वो हम देखें वो किस प्रकार से है। क्रियाविधि देखने से पहले हम इसके एक दो उदाहरण और देखते हैं। तो C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 ये H। यहाँ पे हमारे पास जो दोनों कार्बोनिल समूह वो विषम है, ये अलग प्रकार का कार्बोनिल समूह है, और ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कीटोन के पास भी उपस्थित है और एल्डिहाइड के पास भी वो उपस्थित है। हमें याद रखना है जो प्रोटॉन है वो बाहर निकलता है कीटोन से, तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। ये अटैक करता है इस कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर, पाई इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास,
और ये जो यहाँ से प्रोटॉन निकलता है वो वापस जुड़ता है इस दूसरे कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन के साथ। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे CH, ये CH3, ये COH और ये CH3 और ये H। तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड नहीं, कीटोन है उत्पाद के रूप में, और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। इसका हम IUPAC नाम लिखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 को हम कहते हैं पेंटेनोन। 1, 2, 3, 4 पे है 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल पेंट 2 ओन। इसका IUPAC नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल पेंट 2 ओन। तो ये भी उदाहरण है एल्डोल संघनन का। चूंकि ये एक विषमाणु एल्डोल संघनन है तो इसमें जो उत्पाद है इसकी हमें यहाँ पे प्राप्ति है वो 25% के आसपास ही होती है, क्योंकि यहाँ पे सम अणु संघनन भी होता है और विषम अणु संघनन भी होता है। यानी जो ये कीटोन है खुद के जो अणु है उसके साथ ही संघनित होगा तो सम अणु का अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से जो एल्डिहाइड है वो भी दूसरे एल्डिहाइड अणु के साथ संघनित होगा, तब हमें प्राप्त होगा एल्डोल। और तीसरी कंडीशन ये होगी ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्रिया करें, जिसे हम कहते हैं विषमाणु एल्डोल संघनन, तब हमें प्राप्ति हुई 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल पेंटेन 2 ओल। तो ऊपर वाला उदाहरण हो गया सम अणुक एल्डोल संघनन और नीचे वाला उदाहरण हो गया विषम अणुक एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन की जो कंडीशन वो ये है कि जो अल्फा कार्बन है उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना आवश्यक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कार्बोनिल समूह है एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। अभी हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्रिया विधि। पहले हम देखते हैं क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन, बेस के प्रेजेंस में एल्डोल संघनन, और फिर हम देखेंगे एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल संघनन। कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल संघनन यानी तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन। पहला स्टेप हो गया डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा कार्बन, डीप्रोटोनेशन ऑफ द अल्फा कार्बन एंड जनरेशन ऑफ एन इनोलेट आयन। डीप्रोटोनेशन ऑफ द अल्फा कार्बन एंड जनरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ एन इनोलेट आयन, यानी अल्फा कार्बन का विप्रोटोनीकरण तथा इनोलेट आयन का निर्माण। C डबल बॉन्ड O, ये H ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे पाए जाने वाले हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ बेस ये अटैक करता है इस अल्फा हाइड्रोजन पे। ये जो अल्फा हाइड्रोजन वो निकलता प्रोटॉन के रूप में बाहर, इलेक्ट्रॉन देके जाएगा अल्फा कार्बन को। C डबल बॉन्ड O, ये H और ये CH2, इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि प्रोटॉन बाहर निकला यहां से। ये जो कार्बोनाइन है, ये जो कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बनाते हैं यहाँ पे पाई बंध, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ पे निर्माण हुआ CH2, ये हमारा बना इनोलेट आयन। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ इनोलेट आयन का। पहला हमारा स्टेप था डीप्रोटोनेशन अल्फा कार्बन का विप्रोटोनीकरण, और फिर निर्माण करते हम इनोलेट आयन का। दूसरा हमारा स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द
इनोलेट आयन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द इनोलेट आयन। दूसरा हमारा स्टेप है, दूसरा हमारा पद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द इनोलेट आयन टू द कार्बोनिल, कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बोनिल समूह पर इनोलेट आयन का नाभिक स्नेही योग, जिसमें इनोलेट आयन योग करता है कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर। C डबल बॉन्ड O, ये H, CH2 नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O, CH3 और ये H। ये हो गया हमारा इनोलेट आयन। इनोलेट आयन यहाँ पे रेजोनेंस के द्वारा अस्थायी होता है। दूसरे स्टेप में इनोलेट आयन है वो अटैक करता है कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर। ये हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ C डबल बॉन्ड O, ये H, CH2, यहाँ पे C, O नेगेटिव, CH3 और ये H। तीसरा हमारा स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, यानी ये जो मध्यवर्ती है यहाँ पे इसका होता है प्रोटोनीकरण। C डबल बॉन्ड O, ये H, CH2, ये O नेगेटिव, CH3 और ये H, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, C डबल बॉन्ड O, ये H, CH2, ये OH, ये CH3 और ये H, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। यहाँ पे निर्माण हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का, या फिर इसे हम कहते हैं एल्डोल, यानी ऐसा यौगिक जिसमें दो क्रियात्मक समूह हो, एल्डिहाइड भी हो और एल्कोहल भी हो। इसी के नाम से इस संघनन को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। तो ये तो मैकेनिज्म हुई क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन। 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा कार्बन एंड जनरेशन ऑफ इनोलेट आयन, यानी अल्फा कार्बन का विप्रोटोनीकरण और निर्माण करते हैं हम इनोलेट आयन का। दूसरा हमारा स्टेप है इनोलेट आयन दूसरे वाले कार्बोनिल समूह के साथ देता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और हमें प्राप्त होता है मध्यवर्ती। इस मध्यवर्ती का हम करवाते हैं प्रोटोनीकरण, तब हमें प्राप्त होगा हमारा उत्पाद एल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा हमारा हो गया डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल संघनन किस प्रकार से होता है, उसकी मैकेनिज्म हम यहाँ पे देखते हैं। C डबल बॉन्ड O, CH3, ये H, रिएक्शन हो रही है प्रेजेंस ऑफ एसिड, डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में। ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ता है प्रोटॉन को, ये OH, ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, CH3, ये H। यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ प्रोटोनीकृत एल्डिहाइड। इसको हम बदल सकते हैं इनोल रूप के अंदर। यहाँ से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन देके जाए और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बने पाई बंद, और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो आ गए ऑक्सीजन के पास। यहाँ से ये प्रोटॉन जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो C, ये OH, ये H, CH2, ये हो गया इनोल फॉर्म। ये जो इनोल फॉर्म है, ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो बनाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बंद, और ये जो अल्फा कार्बन है ये अटैक करता है इस कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास। तो C, OH पॉजिटिव, ये H, ये CH2, ये C, यहाँ पर ये
OH और ये H तथा CH3। यहाँ से निकलता है प्रोटॉन बाहर माइनस H प्लस डी प्रोटोनेशन, और हमें प्राप्त हुआ ये H, ये C, ये डबल बॉन्ड O, CH2, COH, CH3 और यहाँ पे ये H, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर एल्डोल। इसका यदि हम करवाएं एसिड की प्रेजेंस में जल अपघटन, डिहाइड्रेशन, यदि हम जो प्राप्त एल्डोल है उसका करवाएं जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ से निकलता है जो प्रोटॉन है, जल का अणु है वो अपने साथ जोड़ता है प्रोटॉन को, और यहाँ से निकला हाइड्रोक्सिल समूह है माइनस H2O। तब हमें प्राप्त हुआ C डबल बॉन्ड O, ये H, CH, ये द्विबंध, ये CH और ये CH3, ये हुआ अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। तो ये हुआ एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल संघनन।